अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तब इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, लेकिन हम भी जल्दी से ही फिजिकल भी आएंगे, तो फिजिकल क्लास में आमने सामने बैठ के भी इस चैप्टर को करेंगे। लेकिन अब हमारा इंस्टीट्यूट बीसीसी फिजिकल और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे अपने बैचेस को एग्जिस्टेंस में रखेगा। तो जो मित्र आ सके वो आके कर लें, जो नहीं आ सके वो घर से ही कर लें। तो इस तरह का कुछ मिक्सिंग प्रोग्राम रखेंगे। तो ऐसा सुनने में आ रहा है, तो जैसे ही वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी वैसे वैसे ये ओपन होने लग जाएगा। चलो जी, अब अपने टॉपिक को लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आज मैं हायर परचेज की एक खास कहानी आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर बड़ा नहीं, हायर परचेज नहीं दोस्तों, एक भाई ने हायर परचेज कहा तो वो बड़ा अच्छा चैप्टर था, दिमाग में गूंज रहा था। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था, कोई बताओ? ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग में अपन लोग कौन सा सिस्टम कर रहे थे? डेटर सिस्टम। कोई बता दो, डेटर सिस्टम में मेन अकाउंट कौन सा बनाते थे? सब जल्दी जल्दी रिवाइज करो। ब्रांच अकाउंट। ब्रांच बहुत अकाउंट। बढ़िया। प्यारे दोस्तों, आज की एक मेन कहानी है, वो पूरी करनी है, उसको बहुत ध्यान से सुनना। पहले इसका फॉर्मेट बनाऊं तो सबसे पहले ओपनिंग असेट्स। क्या क्या ब्रांच की क्या क्या ओपनिंग असेट्स होती थी? ब्रांच स्टॉक, ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर, फिक्स्ड एसेट्स। ब्रांच डेटर और फिक्स असेट्स। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे यही क्लोजिंग असेट्स। एक बार बस देखो आप, ब्रांच डेटर और फिक्स असेट्स। प्यारे दोस्तों, हेड ऑफिस ब्रांच को क्या बेचता था? कैश और हाँ, गुड्स। माल भेजता था तो गुड्स इनटू ब्रांच, और पैसा भेजता था कैश फॉर टू कैश। एक्सपेंसेस। ब्रांच हेड ऑफिस को क्या भेजता था? वो क्रेडिट में आता था, क्या भेजता था? रेमिटेंस एंड गुड्स हाँ, रिटर्न। रेमिटेंस करता था, और माल वापस करता था तो क्या लिखते थे? गुड्स टू। गुड्स पुराने इनटू ब्रांच। पुराने सिस्टम में हेड ऑफिस माल किस रेट पे ब्रांच को बेचता था? सेल प्राइस पे या कॉस्ट कॉस्ट प्राइस पे? प्राइस। लेकिन कॉस्ट अब प्राइस। लेटेस्ट सिस्टम के अंदर माल कॉस्ट प्राइस पे भेजते हैं या सेल प्राइस पे? सेल प्राइस। सेल सेल प्राइस। प्राइस में हमने लास्ट क्लास में कहा, अगर कहे 25% ऑफ कॉस्ट ये प्रॉफिट है, तो बताओ 100 किसे मानेंगे? कॉस्ट। हाँ, ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट को 100 मान लेंगे। प्रॉफिट बता दो कितना हो जाएगा? 25। 25। कोई बता दो, इनवाइस प्राइस या सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 125। 125। प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से अगर दूसरे तरीके में हमने कहा प्रॉफिट इज 25% ऑफ इनवाइस प्राइस है या सेल प्राइस है, तो कोई बता दो, कॉस्ट, प्रॉफिट और इनवाइस प्राइस में से 100 किसको माने? इनवॉइस इनवॉइस प्राइस। प्राइस। प्रॉफिट 25, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 75। 75। प्यारे दोस्तों, अगर इस तरह का सिस्टम है जिसके अंदर हम हेड ऑफिस माल कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट सिक्रेसी रखने के लिए सेल प्राइस पे ही माल भेज रहे हैं, तब चार चीजों की क्या क्या गड़बड़ होगी? इन चार चीजों की गड़बड़ होगी: ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच। और कौन सी? स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स एंड टू इनटू ब्रांच। ब्रांच, और गुड्स रिटर्न। ये चारों चीजें किस प्राइस पे होंगी? इनवॉइस प्राइस। इनवाइस प्राइस पे। जबकि ट्रेडिंग अकाउंट का इनबिल्ट सिस्टम बनने के लिए होनी किस पे चाहिए? कॉस्ट प्राइस। तो Cost कॉस्ट पे प्राइस। बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई बता दो? लोडिंग। रिवर्स में डालेंगे इन लोडिंग। दोनों की लोडिंग इधर और इन दोनों की लोडिंग इधर डालेंगे। कोई बता दो, स्टॉक की लोडिंग को रिवर्स साइड डालते वक्त क्या लिखते हैं? स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व। गुड्स एंड टू ब्रांच की लोडिंग को रिवर्स साइड डालते वक्त क्या लिखते गुड्स इनटू ब्रांच। गुड्स हैं? इनटू ब्रांच। प्यारे दोस्तों, वर्किंग नोट में हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं? ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच ब्रांच स्टॉक कैश, अकाउंट, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर अकाउंट। प्यारे दोस्तों, इनसे कोई मिसिंग फिगर निकलती है जो मेरे इस अकाउंट के अंदर आती है। अब आज के की एंट्री को, क्योंकि एक कहानी है, वो बार बार पेपर में आती है और उसके अंदर लोग बेइंतहा गलती करते हैं, तो उसको एक स्टोरी की फॉर्म में आपके सामने रखूंगा। प्यारे दोस्तों, इसी से स्टोरी रेज करता हूँ। सपोज करो क्वेश्चन में कहा साल के बिगिनिंग में हमारे पास फर्नीचर है। क्या है प्यारे दोस्तों? फर्नीचर। कहानी के तौर पे ले रहा हूँ, अभी इसका काउंटर क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नहीं, पहले कहानी बता दो। 25,000 रुपए का फर्नीचर है प्यारे दोस्तों। साल के एंड का फर्नीचर नहीं बताया, लेकिन मुझे कह दिया ओपनिंग फर्नीचर। मैं इधर केस बना लूं, इसका स्पेशल केस है, इसको ठीक ढंग से लिखते हैं। स्पेशल केस है, नंबर नहीं डालते, फर्नीचर का। मेरे को स्पेशल केस के अंदर हमें एंट्री दे दी, हमें क्वेश्चन में दे दिया ओपनिंग फर्नीचर, जो कि साल के 1 जनवरी 2020 को था, दैट इज कॉल्ड 25,000। मैंने ओपन यहां डाल दिया। प्यारे दोस्तों, अब मैं जानबूझ के बढ़ाऊंगा, पहले आसान सी बात कर लूं। सपोज करो मैं कहूं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 10% पर एनम।
तब बता दो, इतनी बात हो तो मुझे क्लोजिंग कैसे निकाल के लिखना होगा, कोई बता सकता है? 25,000 में से 2500 टू 2500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेस करेंगे और यहाँ पे हम्म, डाल देंगे। इतनी बात होती तो पिछले 2 क्वेश्चनों में हम कर चुके थे। लेकिन प्यारे हम्म, दोस्तों, इसमें एक बात कहते हैं, वो बड़ी कीमती है। प्यारे दोस्तों, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का अकाउंटिंग पीरियड है। सपोज करो हमें कहा 1 जुलाई मिड ऑफ द ईयर में। प्यारे दोस्तों, कहता है अ पार्ट ऑफ फर्नीचर सोल्ड एट 8,000। कोई बताओ, सारा फर्नीचर बेचा या एक पार्ट बेचा? आठ आठ बजे बेचा प्यारे एक दोस्तों, साल किस डेट को दिया है? फर्स्ट फर्स्ट जुलाई जुलाई तो इसकी बुक वैल्यू ऑन दैट डेट का मतलब की डेट को, बुक वैल्यू ऑन दैट डेट हमें दे दी 9,500। अब मुझे क्लोजिंग निकालना है। प्यारे दोस्तों, ये स्मार्टेस्ट हो गया, इसको मैं अपलिफ्ट कर लूं और इसका सॉल्यूशन डेवलप कर। अब मेरा टारगेट है, मुझे क्लोजिंग फर्नीचर निकालना है। अब मैं कैसे निकालूं? प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने 2 अल्टरनेटिव रखूंगा, सारे दिमाग से देखना। दोनों आपको ठीक लगेंगे, लेकिन दोनों में से एक सही है, एक गलत है। उस गलत को पकड़ना है प्यारे दोस्तों, और सही को बताना है मुझे। प्यारे दोस्तों, द वेरी फर्स्ट इज, बिल्कुल ध्यान से देखना, समझना और अच्छे से बताना। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव 1। प्यारे दोस्तों, कोई मुझे बताओ, 1 जनवरी को हमारे पास फर्नीचर कितने का था? 25,000 25,000 25,000 30,000 का। ओके जी। अच्छा बताओ, बेचा कब? जुलाई फर्स्ट जुलाई अच्छा कोई बताओ, डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड थे? आप जानते होंगे, 11वीं में पढ़े होंगे। रिटर्न स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन में। मेथड रिटर्न रिटर्न डाउन वैल्यू मैंने यहाँ डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड लिखा है? WDV बहुत बढ़िया। अच्छा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन एक एक महीने बाद लगता है या साल साल बाद लगता है? महीने हम्म, 1 साल का डेप्रिसिएशन घटाते हैं, फिर साल बाद हाँ, हाँ 7 साल फिर के उसके बाद। लॉक बाद करना इस बात को, ये छोटी बात नहीं है। प्यारे दोस्तों, 25,000 का मेरा फर्नीचर था। अब प्यारे दोस्तों, कोई मुझे बताओ, मैंने कब बेचा कोई फर्नीचर? अभी बेचा या 6 महीने? 6 महीने 6 बाद 6 महीने बाद महीने तक 25,000 यूज किया, तो मैं 6 महीने का सोचता हूँ डेप्रिसिएशन लगा लूं। 10% था ऑफ 6 मंथ। प्यारे दोस्तों देखना, 1250 आ जाएगा। कोई बता दो, 1 जुलाई को मेरे पास कितने का फर्नीचर बच गया? 23,750 बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। अब 23,750 में से सारा अपने पास रखा या कुछ बेच दिया? बेच कुछ बेच दिया इसको बेच देख दिया। के बताओ, कितने वाला कितने में बेचा? 9500 9,500 वाला 8,000 बहुत बढ़िया, 9,500 वाला 8,000 में बेचा। सब बताते रहे ना, बड़ा मजा आएगा। कोई बता दो, असेट्स कितने से घटाऊं, 10,000 से या 9,500 से? 9,500 9,500 बहुत बढ़िया, 9,500 से मैं घटाऊंगा। अच्छा, ये 9,000 वाला 500 वाला बेचा कितने में? 8,000 प्यारे दोस्तों, घाटा 8,000 घाटा हुआ 1,500 रुपए का, लेकिन घाटे फायदे की। ब्रांच अकाउंट के डेटर सिस्टम में हम कोई एंट्री नहीं करते। कोई बता दो, पैसा कितना आया? 8,000 8,000 प्यारे दोस्तों, ये ब्रांच कैश, ब्रांच के पास पैसा आया तो ब्रांच कैश के डेबिट में नहीं आएगा या आएगा? आएगा आएगा। लॉक करना प्यारे दोस्तों। अब 9,500 में इसमें से घटा लेता हूँ। 14,250 हाँ, 14,250। प्यारे दोस्तों, ये कब का है? बेचने के बाद किसी और डेट का या 1 जुलाई का? फर्स्ट जुलाई 1 मुझे जुलाई मुझे का इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन 6 महीने का निकालना है। कोई बता दो कितना आएगा? 712 रुपए 50 पैसे। 50 पैसे आजकल नीचे हफ्ते में छोड़ देता हूँ, 13 कर देता हूँ। देखना यही आएगा ना। लेस कर देते हैं। दिस इज 7, 1 कैरी किया, 4 माइनस 1 3, 12 माइनस 7 5 एंड दिस इज। प्यारे दोस्तों, कोई बता दो कितने का क्लोजिंग फर्नीचर बच गया? 13,500 मेरी बात को ध्यान से सुनना। दिस इज माय फर्स्ट अल्टरनेटिव फ्रेंड्स। ओपनिंग डालूंगा और ब्रांच अकाउंट के डेबिट में, ओपनिंग बैलेंस में, ये क्लोजिंग में है। सेल ब्रांच कैश में डालूंगा, काम खत्म। अल्टरनेटिव 2, चुनाव करना कौन सा सही कौन सा गलत। इसको ज्यादा ध्यान से देखना, इसमें कुछ गहराई ज्यादा है। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी साइड को इस तरफ लिफ्ट कर लूं ताकि आप इसको देख सकें।
प्यारे दोस्तों सब देखो, देख के बताओ 1 जनवरी को मेरे पास कितने का फर्नीचर था? 25,000। 25,000। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से इसका वर्किंग नोट कुछ बना रहा हूँ, कोई बताओ जो मैंने बेचा वो किस डेट को बेचा? 1 जुलाई। 1 जुलाई को उसकी बुक वैल्यू क्या थी? 9,500। 9500। बहुत बढ़िया। 9500। प्यारे दोस्तों मैं सोचता हूँ कि सेल जो मैं यहाँ पे 6 महीने बाद घटाया, जो मैंने बेच दिया उसे मैं यहीं पे घटा रहा हूँ। सेल किस डेट को प्यारे दोस्तों? 1 1 जुलाई। 1 जुलाई। तो 1 जनवरी की वैल्यू चाहिए, 1 जुलाई को नहीं दोस्त चक्कर वाले, 1 जनवरी की वैल्यू चाहिए। ये तो 1 जुलाई की वैल्यू, मुझे नहीं पता इसकी 1 जनवरी की वैल्यू क्या है। इसी की 1 जनवरी की जो भी बुक वैल्यू होगी मैंने देख के बताओ मैंने उसे क्या लेट कर लिया? X। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से देखना, एक्स में से 6 महीने बाद की वैल्यू 9,500 है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन ही घट के बचा होगा ना ये? बोलो ना या हाँ? ये इक्वेशन समझ में आई? हम्म। प्यारे दोस्तों आई गॉट एन इक्वेशन, ओपनिंग वैल्यू को मैंने 1 जनवरी की वैल्यू को एक्स माना, उसके ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन घटा के 9,500 आ गया। मैं इस इक्वेशन को छठी के तरीके 6 सॉल्व by कर लेता 12। 6/12 हूँ। होगा ना हाँ सर? बिल्कुल मैं इसको 6 ठीक बाय। करूंगा, मेरी बहन ठीक बोली। ये 6/12 मैं इसको छठी के तरीके से सॉल्व कर लिया। प्यारे दोस्तों एक्स की वैल्यू 10,000 आ गई, बहुत सालों से यही आ रही है, आज भी यही आएगी। तो कोई बता दो 1 जनवरी जो 1 जुलाई को बेची 9,500 वाली, उसकी फर्स्ट जनवरी की क्या वैल्यू थी? 10,000। 10,000। तो प्यारे दोस्तों मैं 1 जनवरी को जो बेचा उसकी वैल्यू 10,000 थी, घटा दिया। कोई बता दो 1 जनवरी को बचा हुआ फर्नीचर कितने का था? 15,000। 15,000 प्यारे दोस्तों 15,000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना परसेंट लगा? परसेंट। कितना 10। रुपया? 1,500। 1500। प्यारे दोस्तों कितना बच गया? 13,500। बहुत गहरी चाल है इसमें, बता दो कौन सा सही है और कौन सा गलत है। नहीं आती आती है ये एंट्री, ध्यान से देख लेना इसको, कौन सा सही कौन सा गलत इसका चुनाव कर लो पहले। सेकंड वाला सही लग रहा है। बहन लग रहा है और या है, उसमें फर्क है, क्योंकि मैं खाली अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलने की परमिशन नहीं दूंगा, कारण पूछूंगा। चल कीर्ति बता। मैं भी ये कहता हूँ सेकंड वाला सही है, कारण बता दे तो तू सिकंदर बहना। सर इसमें ना फर्स्ट वाले मेथड में ना डेप्रिसिएशन का कुछ गलत है, मतलब मुझे लग रहा है ये जो ऐसे नहीं, 713 है ना। ऐसे नहीं लग रहा से नहीं, कारण फर्नीचर की बता है। राइट वैल्यू पता चल रही है सर। तेज से दोस्त तेज से। मतलब फर्नीचर की जो वैल्यू थी वो पता चल रही है। तो इसमें भी पता चल रही है, इसमें क्या गलती, सब कुछ तो सही था। नहीं सर 9,500 वाले की इसमें नहीं पता चल रही ना। कौन सा सही कौन सा गलत, अपने अपने ओपिनियन दो, देखो ओपिनियन दोगे तो समझ में आएगा। आकाश क्या कहता है दोस्त? सेकंड। सेकंड, कारण बताना भाई। पक्का सेकंड सही है, कारण क्या, फर्स्ट क्यों गलत तो है? अगर WDV आपने बोला था पूरे साल पे लगता है, और हाँ, 1250 तो हमने 6 महीने का अलग कैसे लगा दिया? बहुत बढ़िया, यही है इसकी बीमारी, ध्यान से सुनना। यहाँ डेप्रिसिएशन 10%, WDV का मतलब मैं कोई वैल्यू मेरे पास 10,000 रुपये है उस पे 1,000 लगाऊंगा, ये 6 6 महीने बाद नहीं लगाऊंगा। और फिर 1 साल के बाद 9,000 आएगी तो अगले साल के लिए मैं 900 लगाऊंगा। तो ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है वो 1 साल का लमसम डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, फिर उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आनी चाहिए, अगले साल उस पे लगना चाहिए। कोई बताओ यहाँ पे मैंने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड साल साल बाद लगाया या 6 6 महीने बाद लगा दिया? 6 महीने 6 बाद। महीने। 6 6 महीने बाद लगा दिया भैया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसीलिए फर्स्ट मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है। ईयरली रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दैट्स व्हाई दिस मेथड ये ज्यादा एक्यूरेट लग रहा था लेकिन बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल शायद एक्यूरेट ना लग रहा हो लेकिन ये एक्यूरेट है। क्यों, कारण बताओ सब बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ डेप्रिसिएशन पहले 6 महीने का लगाया फिर बाद वाले 6 महीने का। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एनुअली लगा या हाफ ईयरली लग गया? हाफ ईयरली। हाफ हाफ वो ईयरली। वो ईयरली। वो तो वो तो गलत हो गया। कैसे लगना चाहिए? एनुअली। हाफ ईयरली। ईयरली लगना चाहिए। सो इसमें ईयरली लगा है, सो इसको नोट बना के रखना। अब इसका एक काउंटर क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर ये बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्रामिंग दोनों के हमारे पेपर में आ चुका, तो उसको लेते हैं। चलो जी स्टार्ट करेंगे अब बढ़िया से क्वेश्चन को, सब जल्दी जल्दी करते रहना, क्योंकि अब हमारे को डेटर एंड स्टॉक एंड डेटर दो सिस्टम करने थे। ये सिस्टम का अब मैच्योरिटी पे है, ये अब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। सो मैं इसे रब कर दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम?
नोट बना के कहानी बना के लिख लेना ताकि रिवीजन हो जाए। अब क्वेश्चन जब हम करेंगे तो दैट इज क्वाइट इजी। ये क्वेश्चन लेके आया हम। हालांकि इस क्वेश्चन में अभी एंट्री नहीं ले रहे, सिंपल सी बात है, इसमें करते हैं जैसा भी आए। तो प्यारे दोस्तों, हमारे को सब मेरे साथ साथ चलेंगे। अब क्या ये विजिबल है क्वेश्चन? आपको बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर। जी विजिबल है सर। थोड़ा सा बड़ा कर। अरे नीचे का आपका, अच्छा, नीचे का अब नहीं दिखता फिर अच्छा, फिगर्स। मैं समझ गया। अब ठीक है, अब दिख रहा है। हाँ जी। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, पहला अकाउंट हम बना रहे हैं ब्रांच अकाउंट। मेन अकाउंट बनाएंगे, सबके सब बन के चलेंगे, सबके सब साथ साथ चलेंगे। ब्रांच अकाउंट बनाएंगे जी। थोड़ा छोटा बना लूं मैं, ताकि मेरा राइट साइड में कोई वर्किंग नोट में अकाउंट बनता हो तो मैं बना सकूं। मैंने ब्रांच अकाउंट बना लिया, ये मेरा मेन अकाउंट। वर्किंग नोट में कोई मुझे बता दो कौन कौन से अकाउंट मुझे बना के ही चलने चाहिए। ब्रांच ब्रांच कैश, ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर, ब्रांच ब्रांच स्टॉक। स्टॉक। थोड़े छोटे छोटे बना लेता हूं, मेरे पास जगह कम है, आप अच्छे से बनाना प्यारे दोस्तों। ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट और ब्रांच स्टॉक। साथ साथ करना मेरे। दिस इज ब्रांच अकाउंट। कौन सा सिस्टम चल रहा है, कोई मुझे याद दिला दो। डेटा सिस्टम। डेटा सिस्टम। ब्रांच अकाउंट, गुड भैया। दिस इज ब्रांच कैश अकाउंट, दिस इज ब्रांच डेटर अकाउंट, दिस इज ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब सबसे पहले ऊपर लाइन, अ राव एंटरप्राइजेस चेन्नई हैज अ ब्रांच इन दिल्ली। तो भैया, हेड ऑफिस हमारा चेन्नई में है और दिल्ली में ब्रांच है। गुड्स आर इनवाइट्स टू इट्स ब्रांच एट सेल प्राइस। बताओ इसका मतलब माल किस रेट पे भेज रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे या सेल प्राइस पे? इनवॉइस प्राइस। तो सेल अब प्राइस। बताओ, ये मेरा सेल सारा प्राइस। अकाउंट जो ब्रांच अकाउंट है, कॉस्ट प्राइस पे बनना चाहिए या इनवॉइस प्राइस पे बनना चाहिए? इनवॉइस प्राइस। अगर इनवॉइस ये प्राइस। प्यारे दोस्तों बहुत चौकन्ने होकर देखना, ये सारा अकाउंट अब मुझे इनवॉइस प्राइस से रखना है, हिसाब किताब ही इनवॉइस प्राइस पे ही रहेगा। प्यारे दोस्तों, इनवॉइस प्राइस से बने तो 4 आइटमों की रिवर्स साइड प्रॉफिट मार्जिन डालते हैं, जिसे हम लोडिंग भी कहते हैं। 4 आइटम तेज से बोल के बतानी ताकि दिमाग में बैठ जाए। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच गुड्स हाँ, इनटू वो ब्रांच, गुड्स ओपनिंग स्टॉक, रिटर्न। क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक, गुड्स सेंड टू गुड्स ब्रांच एंड और सेंड टू गुड्स ब्रांच। रिटर्न। ब्रांच, गुड्स। रिटर्न। बहुत बढ़िया बहनों, बहुत बढ़िया भाइयों। सो प्यारे दोस्तों, अब आगे चलते हैं। हालांकि इसमें कुछ हर्डल आएंगी छोटी छोटी, ध्यान से चलना। प्यारे दोस्तों, अब उसने कहा गुड्स आर इनवाइट्स टू ब्रांच एट सेल प्राइस डिजाइन टू प्रोड्यूस ग्रॉस प्रॉफिट 20%। लिख के बताना ऑन कॉस्ट है या ऑन सेल है। ऑन सेल। 20% ऑन सेल। सेल है, तो इसका कोई मतलब बताओ किसको 100 मानूं? सेल सेल। प्राइस। सेल। कॉस्ट को नहीं मानूंगा। प्रॉफिट, सेल प्राइस या इनवाइस प्राइस 100 लेट गया, प्रॉफिट 20 हो गया, और कॉस्ट प्राइस देख के बता दो कितना हो गया। 80। 80। गुड 80। भैया, चलो दोस्तों आगे चलेंगे। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर द दिल्ली ब्रांच अकाउंट। वो तो हम बना ही रहे हैं, इससे पता भी चल गया ब्रांच अकाउंट का है तो डेटर सिस्टम है। तो प्यारे दोस्तों, अब पहली लाइन पे आते हैं, सबसे क्रूशियल है, सब बताना, सब पार्टिसिपेट करना। कहता है ब्रांच स्टॉक 10,000। अरे ये क्या लिखा है, इसको देख के बताओ ना, ब्रैकेट में क्या लिखा एट कॉस्ट। है? प्यारे दोस्तों मुझे बताओ, कॉस्ट पे है तो क्या मैं यहाँ पर अभी डाल दूं? अच्छा, यहाँ पे कॉस्ट पे डालें तो कोई बताओ, लोडिंग रिवर्स डालते हैं या नहीं डालते? नहीं डालते। नहीं प्यारे डालते। दोस्तों, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, इन दोनों ऑप्शन में से जो बेस्ट हो उसका चुनाव करके बताना। मेरा तरीका, मैं यहाँ पर लिख दिया ओपनिंग बैलेंस ब्रांच स्टॉक का। मैं लिख नहीं रहा, पहले आपको पूछ रहा हूँ। 10,000 यहाँ डाल दूं क्योंकि ये कॉस्ट पे, इसीलिए लोडिंग रिवर्स नहीं डालूंगा। ए अल्टरनेटिव। दूसरा अल्टरनेटिव, भैया इसको 10,000 को इनवाइस प्राइस में कन्वर्ट करके यहाँ पे डालूं और फिर लोडिंग भी रिवर्स डालूं। बेस्ट वाला बताना कौन सा है दोनों में से? आईपी में कन्वर्ट करके। बहुत बढ़िया विधि, कारण बता दे बहन क्यों? तो क्योंकि आईपी के अकॉर्डिंग ही बनाना ना अकाउंट। हाँ, क्योंकि सारा माल हम आईपी भेज रहे हैं, इसलिए आईपी पे ही आएगा। गुड भैया, वेरी गुड। अब सब चौकन्ने होके देखना, ये बहन बहुत बढ़िया जवाब दी। तो प्यारे दोस्तों, 10,000 कॉस्ट प्राइस पे मैं रिवर्स साइड लोडिंग नहीं डालता, तब भी मेरा आंसर सही मिल जाता, लेकिन लॉजिक नहीं बनता। तो माल इनवाइस प्राइस पे भेजा तो ब्रांच के पास जितना भी स्टॉक होगा वो इनवाइस प्राइस से ही पता चलेगा, और मैं अकाउंटिंग भी यहाँ पर इनवाइस प्राइस पे ही करूंगा। कोई बताओ 10,000 कौन सा प्राइस था?
कॉस्ट प्यारे दोस्तों Cost 10,000 price. कॉस्ट प्राइस है, देखना मैंने ये लॉक करा, ये कॉस्ट प्राइस है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर बताओ मुझे, यहाँ पर डालने के लिए कौन सा प्राइस निकालना है? सेलिंग Invoice प्राइस। तो price. ध्यान से इनवॉइस देखना, प्राइस। एक प्राइस गिवन होगा, एक निकालना होगा। जो गिवन हो उसे कोई याद दिला दो, परसों शॉर्टकट बनाया था। जो गिवन हो उसे कहाँ लिखते हैं, नीचे और जो नीचे फाइंड आउट करना हो उसे ऊपर. ऊपर। उठाओ। कैलकुलेटर होंगे आपके पास, जरा जल्दी से उठा के कैलकुलेट करके मुझे भी बताओ। जल्दी बताना है। 12,500। 12,500। प्यारे दोस्तों मजा आ गया। कोई बताओ, मैंने इसकी एंट्री कर दी, कुछ गलती अभी भी है? कोई गलती बता दो ना। ब्रांच स्टॉक Loading. अकाउंट में हाँ, लोडिंग। लोडिंग डालेंगे, क्या लोडिंग में लिखें? डलेगी स्टॉक। Stock reserve. एक बार बताओ, लोडिंग लोडिंग इस तरीके से इनर कॉलम में अट्टे बट्टे करके निकालूं या लेस करके ही लिख? कॉस्ट पता है निकाल। 10,000, 12,500 रुपए इनवाइस प्राइस पता है, तो लोडिंग बता दो 2,500। कितने। 2,500। और ये खाली दिखा दूं या इनर कॉलम में प्रेजेंट भी करूं? प्रेजेंट भी करें। तो प्यारे दोस्तों प्रेजेंटेशन सारी जरूरी है, इनके मार्क्स मिलते भी हैं और कटते भी हैं। तो ये बढ़िया बात आ गई थी, कॉस्ट पे दे दिया, फिर भी हमने इनवाइस प्राइस पे डाला। वापस कम टू द क्वेश्चन। ब्रांच डेटर का ओपनिंग बैलेंस, साथ साथ चलना। कहाँ डालूं ओपनिंग ब्रांच बैलेंस? स्टॉक अकाउंट में भी तो डालेंगे ना, हाँ, ब्रांच स्टॉक का गुड ओपनिंग वैन, बैलेंस। गुड वैन, गुड वैन। यहाँ भी डाल दूं 12,500। तो प्यारे दोस्तों ब्रांच डेटर आ गया अगला। ब्रांच डेटर का ओपनिंग बैलेंस 8,500 और ब्रांच डेटर का ओपनिंग बैलेंस, साथ साथ चलना बल्कि आगे चलना। ब्रांच कैश का ओपनिंग बैलेंस 2,000 और ब्रांच कैश का ओपनिंग बैलेंस देखना यहाँ पे भी आ गया। ब्रांच की जितनी भी ओपनिंग असेट्स आएंगी यहीं पे आएगा। फिर आगे चले। पीसी पर्सनल कंप्यूटर असेट्स है, बिगिनिंग में 25,000 का था। आगे चलेंगे, पर्सनल कंप्यूटर के बाद कहता है ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। क्रेडिट सेल, कोई बताओ ना, क्रेडिट सेल कहाँ डालो? डेबिट साइड ब्रांच डेटर अकाउंट पे। हाँ, क्रेडिट सेल से तो डेटर बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा। कोई बताओ क्रेडिट सेल लिखूं या खाली सेल? सेल। हाँ, ब्रैकेट में क्रेडिट लिख सकते हैं। सेल 87,500 की क्रेडिट सेल थी। प्यारे दोस्तों फिर आगे चलते हैं। कैश सेल दे दी, कोई बता दो कैश सेल कहाँ डालो? कैश अकाउंट। हाँ प्यारे ब्रांच दोस्तों, Cash account. कैश अकाउंट में पैसा आएगा तो ब्रांच कैश। 51,251,250 ना फ्रेंड्स। सब बढ़िया से चलते चलो। मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछो, लेकिन ध्यान से करना, जम के करना। प्यारे दोस्तों गुड्स रिटर्न टू, ये एचओ कर लेना सही से, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस एट सेल प्राइस। बताओ किसने किसको माल वापस किया होगा? सर ये दोनों स्टॉक अकाउंट में भी तो आएंगे ना, स्टॉक कम हो वही। जाएगा सेल। बिल्कुल सेल का बिल्कुल भैया। प्यारे दोस्तों मैं सेल की एंट्री नहीं किया, सेल की एंट्री कैश सेल और क्रेडिट सेल की मेरी बहन कहती है स्टॉक अकाउंट में भी आएगा। हालांकि यहाँ मैं इसीलिए नहीं किया क्योंकि ब्रांच स्टॉक अकाउंट का ना कोई कारगर तरीका नहीं है नहीं, यूज नहीं करना। मैंने बना लिया क्योंकि मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिख गया था, मुझे ओपनिंग स्टॉक दिख गया। कैश सेल और क्रेडिट सेल यही बैलेंस करके निकलता था, तो मेरे को ना भी बनाऊं तो चलेगा। इसलिए मैं एंट्री नहीं डाल रहा था। पर अच्छा है, एक नए क्वेश्चन में तो हमें डालते ही रहने चाहिए। प्यारे दोस्तों कैश सेल जरा देख के बताना, क्रेडिट सेल कितनी थी? 87,500 और क्रेडिट सेल कितनी थी? 51,250। चलो जी आगे चले, पूरी हो गई अब एंट्रियां। अब आगे चलते हैं। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, बताओ कहाँ हमने, हेड ऑफिस ने माल भेजा या हमारे पास माल वापस आया? हमने हेड ऑफिस को वापस बाहर भेजा। भेज दिया। ये हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करा कर, मैं ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेड ऑफिस से माल गया या हेड ऑफिस के पास वापस आया? वापस आ वापस गया आया। उसके कहाँ बाद. डालू, डेबिट में या क्रेडिट में? Credit. क्रेडिट। क्रेडिट क्या लिखते थे? बाय गुड गुड ब्रांच। सेंड टू जरा ब्रांच। देख के बताना किस प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे या सेल प्राइस पे? सेल Sale प्राइस। price. बताओ गुड्स रिटर्न, जब माल इनवाइस प्राइस से भेज रहे हैं तो ये कॉस्ट प्राइस पे होना चाहिए, आईपी पे ही होना चाहिए? इनवाइस प्राइस पे ही होना चाहिए ना भैया? कॉस्ट पे। हाँ तो किस पे? अब इसको लोडिंग रिवर्स डाल दूं? क्या लिखूं रिवर्स लोडिंग डालने के लिए? गुड्स टू सेंड टू गुड ब्रांच। सेंड टू ब्रांच। अब फिर बताना 6,250, कोई बता दो कौन सा प्राइस है?
सेलिंग प्राइस, इन अब मैं सेलिंग प्राइस। रिवर्स साइड क्या निकालना चाहता हूँ? लोडिंग, लोडिंग बोले तो प्रॉफिट 20 रुपया क्या ऊपर रखूं? जो फाइंड आउट करना होता है ऊपर और जो गिवन होता है उसे नीचे। 1250, 150। चलो जी, ये मेरा यहाँ पे आ गया, ये वाली एंट्री। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कोई बताओ किसने दिया पैसा? डेटर्स डेटर्स ने कहाँ दिया। कहाँ डालूं? गुड भैया, डेटर्स ने दिया, तो क्रेडिट डेटर्स साइड के में अंदर ब्रांच कैश लिख लूं। कितना पैसा दिया प्यारे दोस्तों? 78,650। कोई प्यारा एक एंट्री और बता दो। ब्रांच कैश अकाउंट का डेबिट में हाँ गुड कैश कैश दोस्तों, बढ़ डेबिट, जाएगा। ब्रांच डेटर्स कैश बढ़ जाएगा, शाबाश भैया, 78,650। फिर आगे चलेंगे भैया, ये अब कुछ खास एंट्री आ रही है जो पहले क्वेश्चन में नहीं थी, इस क्वेश्चन में आ रही है, पर बड़े ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। डेटर्स हमें पैसा दे दिया, अब डेटर्स कोई मुझे बताओ पैसा देते हैं या बिल रिसीवेबल भी दे देते हैं कभी कभी? बिल बिल्स रिसीवेबल प्यारे रिसीवेबल दोस्तों ये पहली बार आ रही है एंट्री, बिल रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम द डेटर एट ब्रांच। हमें डेटर से 5,000 के बिल दिए, इतनी ही एंट्री होती। तो पहले तो मुझे बताओ डेटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? डेटर बढ़ेंगे या घटेंगे? कम हो जाएंगे। कम हो घटेंगे, जाएंगे, बहुत बढ़िया, इसीलिए मैं क्रेडिट में डाल दूं। कोई प्यारा बता दो यहाँ क्या लिख लूं? बिल्स रिसीवेबल, बी अगर आर इतनी एंट्री होती तो कोई मुझे बता दो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स पे क्या यहाँ पर एक नई चीज बी आर बीआर आ जाता? कोई बता दो कितने हजार का? 5,000 बहुत बढ़िया, देखना बिल रिसीवेबल डेटर दें तो यहाँ और यहाँ एंट्री करेंगे। मैं यहाँ पे जानबूझ के नहीं डाल रहा क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे कुछ है। प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, मैं बिल रिसीवेबल आ गए तो मैं बिल रिसीवेबल को समझाने के लिए एक बिल रिसीवेबल का छोटा सा नया सा अकाउंट बना लेता हूँ ताकि हम समझ सकें। तो कोई बता दो, ये ब्रांच के बिल रिसीवेबल है, ब्रांच डेटर से हमारे पास, मैंने 5,000 यहाँ पे डाला और यहाँ पे डाल दिया। कोई ट्रांजेक्शन नहीं आई तो मैं क्लोज करूंगा, सीडी आएगा मैं यहाँ पे डाल दूंगा, कोई ट्रांजेक्शन आएगी तो जैसा कहेगा वैसा कर लेंगे। प्यारे दोस्तों अगली ट्रांजैक्शन बहुत सुंदर है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल स्टेटेड अबव। इसका मतलब बता दो, आप सब जानते होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। तो कैश मिल जाएगा। 100 रुपए का हाँ डिस्काउंट डिस्काउंट दिया, करवा लिया हाँ, 4,900 में हमने डिस्काउंट करा लिया। कोई बता दो ये बिल बचा या गया? चला गया। गया कितने रुपए में बेच दिया है इसको? 4900, 4900। यहाँ क्या लिखो कोई प्यारा बताओ ना। बैंक कैश नहीं तो बैंक। हाँ, ब्रांच बैंक या ब्रांच कैश। ब्रांच कैश कोई बताओ 100 रुपए किस चीज के? डिस्काउंट हाँ डिस्काउंट। बिल्कुल, डिस्काउंट हमारा कमाई या घाटा? घाटा, इस घाटा। ब्रांच अकाउंट में कहाँ डालूं डिस्काउंट को? ये तो नहीं डलेगा हाँ, ये कोई घाटे फायदे का अकाउंट नहीं है कोई जिसमें हम डालें, बिल्कुल नहीं डलेगा। शाबाश दोस्तों, मैंने दोस्तों मैं 4,900 और 100 रुपए की एंट्रियां तो कर दिया, लेकिन इन दोनों की एक एंट्री में कहीं गलती छोड़ी है, कुछ कमी रह गई है। कोई बता दो ना। ब्रांच कैश में भी आएगा हाँ, पैसा कहीं से भी आया ब्रांच के पास, ऐसे कैसे छोड़ दें? ब्रांच का कैश बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखो, कुछ और, ये ब्रांच बिल रिसीवेबल। ब्रांच बिल रिसीव, ये अच्छी एंट्री आ गई भैया, डेटर्स ने हमें 5,000 का बिल दे दिया, बच जाता तो मैं सीडी में डालता, अब तो डिस्काउंट करा लिया, पैसा आ गया और डिस्काउंट मेरा घाटा। चलो आगे चले, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। अब कुछ खास आएगी इसमें एंट्री, भैया किसने किसको पैसा भेजा? कोई बताओ ना। हेड ऑफिस हेड ऑफिस ने ब्रांच को। हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा भेजा, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंसेस के लिए। कोई बता दो कितना भेजा? 18,000 प्यारे दोस्तों अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, हेड ऑफिस ने 18,000 भेजा एक्चुअल। अच्छा कुछ नहीं कहे, पहले आगे की लाइन नहीं पढ़ना, पहले बताओ हेड ऑफ ब्रांच में कुछ नहीं कहे तो हम क्या माने? हमने खर्चा कितना? 18,000 से कम, 18 18,000 से हम पूरा मान दे। पूरा तो 18। इसी कारण से पहले हम इसकी एंट्रियां कैसे करते थे आपको पता होगा, बट यहाँ पे तो मेरे को अगली लाइन में कह दिया एक्चुअल ब्रांच में एक्चुअल खर्चा पूरा हुआ है या थोड़ा कम हुआ है? कम हुआ थोड़ा कोई कम। बता दो पहले। अभी यहाँ पर मैं कितना डालूं, 18,000 या 17,950 से? 18,000 हाँ 18,000। प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही बोले आप, अच्छा बोले। यहाँ पर हेड ऑफिस ने जितना भेजा वो डालते हैं। प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर हेड ऑफिस ने कैश भेजा 18,000, तो मैं यहाँ पे डालूं। कोई बता दो ब्रांच ने खर्च कितना किया? 17,950 तो पहले मैं 18,000 होता था तो डेबिट क्रेडिट में डालता था 18 18 और कैंसिल कर लेता था, लेकिन अब खर्चा 18,000 है या 17,950 है? तो मैं 17,950, कैंसिल करके शॉर्टकट नहीं मारूंगा, है ना भैया? चलो दोस्तों आगे करेंगे।
प्यारे दोस्तों सब देख लो, बिल रिसीवर मिल गया, सारी चीजें हो गई। प्यारे दोस्तों ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना यहाँ जरूरी था, क्योंकि कुछ एक चीज मुझे दिखाई दी खास है। अब कोई बड़ा ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। शॉर्टेज ऑफ स्टॉक 75। कोई बताओ, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक नई सी टर्म आ रही है, क्या मतलब? शॉर्टेज ऑफ स्टॉक का क्या मतलब? ज्यादा कम पड़ माल गया। बिक रहा है, ऑर्डर आया बिकने नहीं नहीं, या तो शॉर्टेज हो गई। माल कम पड़ गया। हाँ, माल कम कम पड़ पड़ गया। गया। माल कम पड़ गया तो कोई मतलब कि देखो, गोडाउन में माल पड़ा पड़ा खराब हो जाता है, चूहे खा जाते हैं, जल जाता है, दैट इज कॉल्ड शॉर्टेज। तो शॉर्टेज से कोई बताओ, शॉर्टेज से स्टॉक की शॉर्टेज से कैश पे इफेक्ट पड़ेगा, डेटर पे इफेक्ट पड़ेगा, या स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा? स्टॉक स्टॉक पे इफेक्ट स्टॉक पड़ेगा। स्टॉक बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घट बढ़ जाएगा। तो जाएगा। घट शॉर्टेज जाएगा। को मैं यहाँ पे डालूं। प्यारे दोस्तों कोई ध्यान से देखना, शॉर्टेज का डेटर पे कोई इफेक्ट नहीं, कैश पे नहीं, ब्रांच अकाउंट में तो शॉर्टेज आती ही नहीं। हालांकि हम अगले अपने नए सिस्टम के अंदर, जो कि हम स्टॉक एंड डेटर सिस्टम कुछ क्लासेस के बाद करेंगे, तब उसमें शॉर्टेज की और गहरी चालें भी सीखेंगे, लेकिन अभी हम शॉर्टेज यहीं पे डालें। सो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों ये बहुत अच्छा है, कैश डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच कस्टमर। कोई बताओ किस अकाउंट में आएगा? कस्टमर को छूट दे दी दोस्तों। डेटर डेटर अकाउंट अकाउंट हाँ में। जाएगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बोले। डिस्काउंट डाल लिया प्यारे दोस्तों 390। अब देखना, अब आती है पीसी की एंट्री। बिल्कुल जैसी कहानी मैंने बताई थी, कुछ कुछ वैसी ही आएगी या लगभग वैसी ही आएगी, ध्यान से सुनना, पहले समझते हैं। कहता है सेल किया वन पीसी कंप्यूटर, देख के बताओ साल के बिगिनिंग में बेचा या मिड में बेचा? मिड मिड अरे में। कोई बता दो, जिस डेट को बेचा उस डेट को था कितने वाला, 9,000। 9,000 और वाला, 9000। कितने में बेच दिया? 6,000 6000। में, कितने रुपए हमारे पास आए, 9,000 या 6,000? 6,000 मैं 6000। उसकी 6,000। कैश में एंट्री करूंगा। अब मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं इसको अपलिफ्ट करूं और इसका वर्किंग नोट बनाऊं। पहले एक बार देख लो यहाँ पे ओपनिंग पीसी कितना था, सब देख के बताओ यहाँ पे। 25,000 25,000। प्यारे दोस्तों आखिरी में डेप्रिसिएशन देख के बताओ कितना परसेंट है। 20% 20%। per 1 annum। जुलाई को हमने 9,000 की बुक वैल्यू वाला फर्नीचर 6,000 में बेच दिया। तो बिल्कुल वही कहानी जो अभी मैं आपके सामने रखा था, वही आ रही है। बिल्कुल मैं पूरा वर्किंग नोट बनाऊंगा और अल्टरनेटिव 2 से ही बनाऊंगा। प्यारे दोस्तों 1 जनवरी को, कलर ये शायद सर अच्छे, इसमें मेथड जैसे कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा, तो हम एसएलएम ही लगाएंगे अगर कुछ हाँ नहीं दे बहन, रखा तो? नहीं स्ट्रेट लाइन मेथड कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि पुरानी जो हमें अभी कहीं भी कॉस्ट दी क्या फर्नीचर की, तो मैं चाह के भी एसएलएम लगा ही नहीं सकता मैं। तो मेरा फर्नीचर 1 जनवरी को कितने का था? 25,000 का। प्यारे दोस्तों जो बेच दिया उसकी बुक वैल्यू 1 जुलाई को कितनी दे रखी थी, कोई बता दो। 9000। कोई बताओ मुझे, 1 जुलाई की वैल्यू चाहिए या 1 जनवरी की इसकी वैल्यू चाहिए? जनवरी। बुक वैल्यू चाहिए 1 जनवरी की। मैं क्या लेट कर लूं, एक्स रुपया। प्यारे दोस्तों एक्स में से 10%, 20% था, मैंने घटाया 6 महीने का, तो क्या आ गया, मेरी बुक वैल्यू 9,000 आ गई। सॉल्व किया तो कितना आ गया, कोई बता दो। 10,000 बता दो 1 जनवरी को ही, 1 जनवरी को ही जो बेच दिया उसकी 1 जनवरी की वैल्यू क्या थी? 10,000 बता दो कितने वाला बच गया। 15,000 ये मैंने पूरे साल यूज किया, तो इस पे पूरा डेप्रिसिएशन 20% लगाऊंगा ना, 3,000 आ जाएगा। क्लोजिंग में बता दो कितने का, 12,000। 12,000 मैं डाल रहा हूं एंट्रियां, लेकिन गलत डालूंगा। ओपनिंग 25,000, क्लोजिंग 12,000। ध्यान से देखना, ओपनिंग तो प्यारे दोस्तों मैं डाल चुका था, क्लोजिंग में यहाँ डाल देता हूँ। फर्नीचर कितने का बचा था, कोई याद दिला दो। 12,000। मैं जानबूझ के एक गलती छोड़ा, अक्सर ये लोग गलती कर लेते हैं बच्चे लोग, कोई बताओ ना क्या गलती की। ब्रांच कैश में 6000 रुपए लगेंगे। हाँ फर्नीचर 6,000 का। बेच के 6,000 रुपया है, वो जरूरी है यहाँ पे भी डालना। प्यारे दोस्तों फिर आगे चलते हैं। आखिरी आइटम, आखिरी कुछ आइटम में से मुझे दिया गया है
ब्रांच स्टॉक। अब ये बड़ी कीमती बात है प्यारे दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें आसान वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा, सबसे बढ़िया वाले करा रहा हूँ ताकि कम क्वेश्चन करा के पूरी कवर करूं। कोई बताओ ये कॉस्ट टू हेड ऑफिस है या कॉस्ट टू ब्रांच है? कॉस्ट टू ब्रांच। कोई बताओ कॉस्ट टू ब्रांच 80 रुपया होगी या 100 रुपया होगी? सोच के जवाब देना। 100। सब बोलो, सब बोलो, खाली एक बहन बोली। प्यारे 100 तो ही प्यार होगा। हाँ तो ही होगा। प्यारे दोस्तों बिल्कुल। ब्रांच को तो कॉस्ट का पता ही नहीं, ब्रांच को तो हम जिस रेट में माल भेज रहे हैं वही उसकी कॉस्ट है। तो कोई बता दो ये कौन सा प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है या इनवाइस प्राइस ही है? इनवॉइस इनवॉइस प्राइस। हाँ भैया ये देखना, कॉस्ट टू हेड ऑफिस आ गया था ऊपर, कॉस्ट टू ब्रांच आ गया, ये इनवाइस प्राइस है। सो प्यारे दोस्तों ब्रांच स्टॉक में यहाँ डाला, देखना 29,925। इसकी लोडिंग रिवर्स डाल दूं, क्या लिखूं? स्टॉक रिजर्व। कोई उठाओ कैलकुलेटर, 29,925 का 20/100 कोई करके जल्दी से। 5985। 5985, गुड मैन। चलो दोस्तों, मैं इसकी एक एंट्री कर दिया, सब कर दिया, कहीं छूट गई? कोई बताओ ना कहाँ डालूं? स्टॉक अकाउंट। प्यारे दोस्तों इनवाइस प्राइस पे ही डालना चाहिए ना इस पे, ये सारा अकाउंट तो इनवाइस प्राइस पे ही बनेगा। 29,925। ब्रांच डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता, चिंता भी नहीं, निकल जाएगा। प्यारे दोस्तों ब्रांच कैश का क्लोजिंग बैलेंस मुझे दे दिया, कोई बता दो ना देख के कितना दिया? 4,500। कहां और डालूं कोई बताओ? कहां डालूं इस 4,500 को, कोई बता दो? क्लोजिंग बैलेंस पे। गुड भैया आकाश। ब्रांच कैश में आकाश ने बोला यहाँ डालो, डाल दिया। प्यारे दोस्तों पीसी में कर चुका। अब सबसे पहले उठाओ कैलकुलेटर और मेरे साथ कैलकुलेशन करते रहना प्यारे दोस्तों, इट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। सबसे पहले स्टॉक अकाउंट को कैलकुलेट करो और बैलेंसिंग फिगर निकालो। 87,500 प्लस 51,250 प्लस 75 प्लस 29,925। बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए इसमें से 12,500 घटा दो। कोई करो ना जल्दी से, कोई बताओ, देखिए कौन सबसे पहले बताएगा। सब कैलकुलेटर से So कैलकुलेट। 156250। तेज से बोल कीर्ति बहन दोबारा। 1,56,250। 1,56,250। कोई बता दो स्टॉक घट गया या बढ़ गया? बढ़ गया। क्यों बढ़ा होगा? हेड ऑफिस में भेजा होगा। हाँ प्यारे दोस्तों गुड सेंड टू ब्रांच, ये नहीं पता था, बैलेंस करके निकाला। कोई बताओ ये जीएसटी भी गुड सेंड टू ब्रांच इस अकाउंट में कहाँ डाला? डेबिट। हाँ मैंने डाल दिया, और लोडिंग डाल के करेगी। भी, हाँ वेरी गुड दोस्त, लोडिंग भी डालेंगे दोस्तों। इसकी लोडिंग यहाँ पे जीएसटी भी लिख देना। प्यारे दोस्तों 1,56,250 का 20/100 कोई बता दो? 31,250। 31,250। बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आएगा दोस्तों। चलो दोस्तों अब ब्रांच डेटर क्लोज करेंगे। इसमें तो सिंपल सी बात है, सीडी निकलेगा। कोई बता दो जल्दी से निकाल के कितना निकला? डेटर में 11,960। 11,960। हाँ जी। ठीक भैया, तो ये ब्रांच डेटर मैंने यहाँ डाल दिया 11,960। भैया कैश अकाउंट क्लोज करो, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है, सब देखो और जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने की कोशिश करना है। बिगिनिंग में कैलकुलेटर चलाने में आदत नहीं होगी, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से डेवलप करना है। कोई बता दो यहाँ पे क्या आया? 2,011,250, 51,250, 78,650 plus 4,900 plus 18,000 plus 6,000 minus 17,950 minus 4,500। तो 142,850। 142,850। नहीं, एक मिनट, बस इसमें से माइनस 4,500 हाँ एक चीज रह गई, अरे मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से। सब करो ना। So 138,350। बहुत बढ़िया। कोई बताओ ये कैश इतना घट के कहाँ गया होगा? हेड ऑफिस हेड के ऑफिस। पास।
ऑफिस भेजें तो प्यारे दोस्तों देखना ये यहीं पे आते हैं ना। रेमिटेंस। हाँ, रेमिटेंस 1,38,350। प्यारे दोस्तों बहुत एडवांस तरीके से चैप्टर मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत सावधानी से करना, बड़े मजेदार तरीके और अच्छे से समझ के करना। सब एक बार देखो इसको, मैं एक बार रुकूंगा ताकि किसी का भी थोड़ा बहुत रह गया हो तो जल्दी से सब कर लें, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछें। करीना पूरा आ गया? सर एक डाउट है। हाँ पूछो। सर एक सेकंड। सर शॉर्टेज ऑफ स्टॉक वाला बता दो। शॉर्टेज ऑफ स्टॉक का मतलब बहन बता, स्टॉक बढ़ गया या घट गया? कम है, स्टॉक कमी है कम हो उसकी। गया तो स्टॉक अकाउंट में बताओ कहाँ डालूं? क्रेडिट। मैंने डाल दिया, काम खत्म। आ गया? यस सर। और आकाश पूरा अच्छे से आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया। नीतीश पूरा आ गया? यस सर। दोस्तों डेटर सिस्टम का जो क्वेश्चन हमारे पेपर में जनरली आता है वो इसी प्रकार की परफेक्ट लाइन एंड लेंथ का आता है। तो हमारा ये क्वेश्चन बड़ा है, हमें ध्यान से इसको करना है, ध्यान से समझ के एक एक एंट्री को करना है, कोई भी एंट्री को कहीं से छूटने नहीं देना, कोई अकाउंट नहीं छूटना है। तो सब बढ़िया से करेंगे, सब जमा के करेंगे। आइए एक सुंदर से क्वेश्चन को और लेते हैं बहुत ध्यान से, अब मजा सर आएगा। एक बार स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दो। लो बहन, नीचे वाला वर्किंग नोट नोट करने के लिए बहन। यस सर। अच्छा लो जी लो, ये वर्किंग नोट पेपर के अंदर रफली करने हैं या प्रेजेंट करके आने हैं? प्रेजेंट करके Present आने हैं। हाँ, करके इसके आना। मार्क्स मिलते भी हैं और कटते भी हैं दोस्तों। अब कर दो भैया मेरा, सब करो, ध्यान से करो, जल्दी से करो, अच्छे से करो। हो गया सर। चल आगे चल। अच्छा, क्वेश्चन जो अभी स्लाइड पे था वो समझ में दिखने में आ रहा था भैया? बोलो हाँ या ना। सबको अच्छे से दिख पा रहा था? यस सर। अगर आपको यस लगे सर। ना कि मैंने हालांकि इसकी पीडीएफ भेज दी तो उस पीडीएफ को कवर कर लेना, और किसी को लगे कि पीडीएफ नहीं भेजी तो एक व्हाट्सएप पे मुझे लिखें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी दोस्तों तो व्हाट्सएप पे लिख के मुझे भेजना है। पहले मैं अगला क्वेश्चन नहीं ले रहा, पहले एक जनरल बात आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, दैट्स इम्पोर्टेंट। प्यारे दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। हमने जब ये पेंडेमिक